आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में लगभग आज 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है वो लॉकडाउन का बीत गया है, जिसमें कई तरीके की जो चुनौतियों से होकर आम जन को और प्रशासन को भी गुजरना पड़ता, लेकिन महत्वपूर्ण प्रशासन की तरफ से जनता के साथ एक तालमेल बैठाते हुए हमने लॉकडाउन 1 और 2 को हम फेस कर पा रहे हैं। 1 को हमने बड़ी कामयाबी के साथ पूरा किया है, लेकिन कई सारे ऐसे दिक्कतें भी हैं जो आज भी जनमानस के ऊपर हैं, जिनके लिए उनको कई सवाल हैं जो वो बनते हैं, जो कहीं ना कहीं डाउटफुल लोग नज़र आते हैं उसमें कि इन सवालों का जवाब सही तरीके से क्या होगा। इन तमाम सवालों के लिए तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए डबवाली से एसडीएम डॉक्टर वीरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, किसानों से लेकर आपके आम तक के जो भी सवाल बनते हैं वो हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, 1 महीने का वक्त लगभग हमने लॉकडाउन फेज 2 को हम फेस कर रहे हैं, 1 निकल गया है। कैसे देखते हैं आप 1 महीने में कितना जनता का रिस्पांस, जन भागीदारी रही और कितना कामयाब ये लॉकडाउन रहा, और अब फिलहाल क्या स्थिति है पूरी? देखिए, जो पहला लॉकडाउन था वो पूरी तरीके से हमने सब आम नागरिकों से मिलके इसको सफल बनाया है। और अच्छी बात ये रही हमारे डबवाली क्षेत्र में, चाहे शहर की बात हो चाहे गांव की बात हो, कोई भी पॉजिटिव केस कोरोना का अभी तक नहीं आया। तो इसका सारा क्रेडिट हमारी डबवाली के शहरवासियों, ग्रामवासियों को, सभी को जाता है जिन्होंने प्रशासन का साथ दिया। और जैसे कि कुछ ढील दी गई है 20 तारीख के बाद से, 14 तारीख के बाद से जो लॉकडाउन में, उसके बाद भी लोग जो हैं वो जागरूक हैं, ज़्यादा निकल नहीं रहे घर से बाहर। और जो दुकानें हैं ग्रोसरी की, जो एसेंशियल आइटम्स है, उन्हीं की दुकानें खुली हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों के एफर्ट्स को, जो ये सेंस ऑफ अवेयरनेस अपने में डेवलप कर पा रहे हैं और जो सेकंड लॉकडाउन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ उन सभी लोगों का जो लॉकडाउन को सफल बनाने में प्रशासन के साथ खड़े। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि जब लॉकडाउन 2 चला तो उस पर सब कुछ ही खुलने लगा है। क्या ऐसा कुछ है, या वाकई में पहले की तरह जो दुकानों का टाइम था वही रहेगा और वही दुकानें खुल पाएंगी, इसेंशियल जो दुकानें थी? टाइमिंग में थोड़ा हमने रिलैक्सेशन दिया है, बट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो एसेंशियल आइटम्स है, एसेंशियल चीज़ें हैं, उन्हीं को ही हमने खोला है। कुछ जो फीड की, कैटल फीड की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खोला है, और कोई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है उनके भी टाइम अनुसार उसको थोड़ा बहुत खोला गया है। बाकी मेनली एसेंशियल सर्विसेज हमारे OPD रेगुलर बेसिस पे हमने वो स्टार्ट की है। तो ये एसेंशियल आइटम्स और इमरजेंसी सर्विसेज को ही हमने तवज्जो दी है और वही चीज़ खुली रहेंगी। डॉक्टर साहब, अभी फसल का बड़ा पीक टाइम चल रहा है खरीद का। अभी हमारे 27 ऐसे केंद्र बनाए गए गेहूं के, हालांकि स्ट्राइक के चलते काफ़ी सारे किसान प्रभावित हुए थे। अभी अगर ताज़ा आंकड़े आपसे जानना चाहूँ सर, फिलहाल किस तरीके की स्थिति मंडियों में? आपने दौरा भी किया, हालांकि बारिश की वजह से लोगों को डर था, क्या सारी व्यवस्थाएं वहां पर जुटा ली गई? बिल्कुल। देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस संकट से पूरा देश और पूरा विश्व गुजर रहा है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने डबवाली क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, ताकि सारे लोग डबवाली की मंडी में इकट्ठे ना हों, तो ज़्यादा मंडियाँ सरकार के निर्देशानुसार बनाई गई। हमने एक मंडी पे जाके, जो भी मार्केट कमेटी की एक आइडियल मंडी होती है उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी तैयारियां पूरी की है। हमारी मस्टर्ड की सरसों परचेज़ के लिए हमने 7 मंडी बनाई है और वीट की परचेज़ के लिए 27 मंडियाँ बनाई है, और सभी मंडियाँ बड़े अच्छी तरीके से चल रही है। स्टार्टिंग में इशू था, आड़तियों की स्ट्राइक थी, तो अब वो लोग मान गए हैं और प्रशासन का अच्छे साथ दे रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज हमारी 27 की 27 मंडियाँ वीट की बड़े अच्छे से चल रही है। कल की फिगर ये थी 80,000 क्विंटल वीट परचेज़ हुआ था तकरीबन, और आज हमें उम्मीद है 1 लाख के तकरीबन या 1.25 लाख के तकरीबन हमारी वीट परचेज़ आज की हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं किसानों से जुड़ा है, जो सबका बड़ा सवाल था कि इस सवाल से भी जवाब मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब स्ट्राइक थी तब ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनका गेहूं के लिए नंबर आया था, लेकिन वो लोगों को घर वापस जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई थी। तो वो किसान बड़े चिंतित है कि उनका नंबर अब आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा, इसमें भी कोई सर स्थिति बन पाई? देखिए, ये जो नंबर जमींदारों का या किसान भाइयों का आता है मंडी में परचेज़ के लिए, वो हम मैपिंग जो करते हैं विलेज वाइज, उसके बेसिस पे आता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जिस किसान का रजिस्ट्रेशन, उस बेसिस पे अगर
वो किसी कारणवश 20 तारीख को 21 तारीख को स्ट्राइक थी, जिस वजह से उसकी गेहूं बिक नहीं पाई, तो उसका श्योर है उसके नेक्स्ट उसमें रोस्टर में उसका नंबर आ जाएगा, दोबारा मैपिंग हो जाएगी। जिसका भी रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा में है, उस जमींदार के टोकन कटेंगे और उसका सारा जितना भी अनाज है वो सारा खरीदा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल है मेरा। काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनकी सरसों में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनका मेरी फसल मेरे ब्यौरा में नाम उनका पंजीकृत था, लेकिन अब मार्केट कमेटी के पोर्टल में वो नाम शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसानों में बड़ी चिंता है कि उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्यों लिस्ट में नाम नहीं है। और कुछ एक ऐसे गांव हैं जिनका अभी तक पहली बार भी नंबर नहीं आया है सरसों की खरीद में, जैसे आसाखेड़ा की बात करें, कई और भी इक्का दुक्का गाँव है। तो इनके लिए भी सर आप श्योर करें, ऐसे लोगों के लिए क्या रणनीति पर? हाँ, देखिए, कुछ एक मामले आए थे जिसमें रजिस्ट्रेशन तो हुआ है फार्मर का, बट उसका पोर्टल में डिटेल नहीं है, तो उसका हो सकता है टेक्निकल इश्यूज रहे हों, वेरिफिकेशन ना हुई हो। तो हमारे पटवारी के लेवल पे और सीएससी पे जहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उनसे हम क्लैरिफाई करवा रहे हैं, उनका पोर्टल में नाम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो बड़ा जनहित का मुद्दा है, उसमें लोगों को परमिशन को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि उनका रिश्तेदार या तो पंजाब में रह गया या फिर पंजाब वाला यहाँ रह गया, तो वो लोग कहते हैं कि हम एसडीएम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ से भी परमिशन का कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसमें आपकी तरफ से क्या उन लोगों के लिए सुझाव है कि अगर कुछ लोग ऐसे ही सजेशन चाहते हैं कि इमरजेंसी में उनको चाहे डॉक्टर के पास भी पंजाब या राजस्थान में जाना है, तो सर वो लोग क्या करें? देखिए, परमिशन के लिए सरकार ने हमारे एक ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है, सरल हरियाणा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसको भी कहीं जाना है, कोई भी काम है, तो प्लीज़ आप उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कीजिए। सरल हरियाणा पोर्टल है और वहाँ पे वो एग्ज़ामिन करते हैं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है, अर्जेंट है, लॉकडाउन में ज़रूरी है इसको प्रोसेस करना, तो उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सरल हरियाणा पे ही अपनी जो रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशंस हैं कहीं जाने की, मूवमेंट पास जो है, आप वहीं पे अप्लाई कीजिए। इन केस कोई इक्का दुक्का सर्टेन केसेस में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हार्ट स्ट्रोक किसी को है या कोई और ऐसा इशू है जिसको कहीं बाहर भटिंडा या आसपास रेफ़र किया किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो उसके लिए हम मेडिकल ऑफिसर हमारे एसएमओ से वेरीफाई करवा के उस बेसिस पे हम इमरजेंसी पास इशू कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि अर्जेंट बेसिस पे ही मूवमेंट करें और वो मूवमेंट पास आप सरल हरियाणा के पोर्टल पे ही आप अप्लाई करें और वहाँ से ही अपने मूवमेंट पास बनवाएं। डॉक्टर साहब, आपका आखिरी सवाल, आपका खूबसूरत सा मैसेज आप तमाम शहरवासियों के लिए, पूर्वी उपमंडल वासियों के लिए क्या देंगे इस लॉकडाउन की स्थिति में, ताकि हम इस जंग को जीतते रहें और जिस तरीके से हमारे शहर में अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो डबवाली हमारा क्षेत्र है, इसकी जोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। साथ में संगरिया, गंगानगर, हनुमानगढ़ का एरिया लगता है और भटिंडा, मुक्तसर साहिब का भी एरिया लगता है, तो हम ज़्यादा प्रोन हैं इन्फेक्शन के लिए। दोनों जगह कोरोना के केसेस आ रहे हैं और लगातार राजस्थान, पंजाब में बढ़ भी रहे हैं। बट मैं शहरवासियों को बधाई दूंगा कि अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट उन्होंने की और कोरोना का अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, तो ये बड़ी अच्छी खबर भी है। और मैं शहरवासियों से यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और जब तक इस बीमारी का कोई समाधान नहीं हो जाता तो तब तक प्रशासन का ऐसे ही साथ देते रहें और प्रशासन भी आपका अच्छे से साथ दे रहा है और तभी हम इस कोरोना की लड़ाई से जंग जीत पाएंगे। सब अपने बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत तेज रहना शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ मंडी डबवाली से एसडीएम डॉक्टर वीरेश कुमार जी, जो हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और समय समय पर वो पूरे शहरवासियों के, पूरे उपमंडल स्तर के लोगों के सवालों के जवाब के लिए तेज हरियाणा के इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ते हैं हमारे साथ। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने बड़े बेबाकी तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को समझते हुए सारे हालातों को मेंटेन रखना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपके लिए 24 घंटे एसडीएम साहब के दरवाजे खुले हैं। आप ऑफिस में आकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप बिना वजह, बिना इमरजेंसी आप घर से बाहर ना निकलें और प्रशासन डबवाली का आपके साथ, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा सजेशन जो आप प्रशासन को देना चाहते हैं तो आप हमारे मार्फत भी वो सजेस्ट हमें कर सकते हैं। हम आपकी बात को बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।